भारत हमारा फॉर्चुनेटली कह लें, अनफॉर्चुनेटली कह लें कि पड़ोसी है, हम तब्दील नहीं कर सकते। भारत पाकिस्तान को अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकता, ना वो कहीं जा सकते ना हम कहीं जा सकते हैं। तो ये बात इनको क्यों समझ नहीं आती है? देखें, आपको ये बात समझने के लिए इस चीज की समझ होनी चाहिए कि डॉक्टर साहिबा, इंडिया इस वक्त एक सेकुलर कंट्री नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में इंडिया का बना था, इंडिया उसको फॉलो नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं 2014 से नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इंडिया एक हिंदू रिलीजियस सोसाइटी बन चुका है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर बदलना चाह रहे हैं और उन्होंने काफी हद तक चीजें बदल ली हैं। सो एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, जो चाहते हैं कि हम आइंदा से जो हिंदुस्तान का जो तौर तरीका है, जो हिंदुस्तान का जो जिंदगी का लाएअमल है, वो हिंदू वे ऑफ लाइफ से गुजरेगा। सो हमने तो आज से 75 साल पहले ये आजादी हासिल कर ली। हमें तो पता था कि ये इनकी सोच कैसी है, और हम मुसलमान थे और हम मुसलमान हैं और हमने इस्लाम के नाम पे मुल्क हासिल कर लिया। इनको 2014 में पता चला है कि इस मुल्क को तो हिंदू मजहब के ऊपर बनना चाहिए था। सो आज ये एक तो 2014 में एक्सपोज भी हो गए। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, उनके लिए चैलेंजेस हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, पाकिस्तान में तो हमारी सरकार कहती है कि आए डायलॉग करें। ये क्यों नहीं कहते डायलॉग करें? इसके लिए इनका माइंडसेट समझने की जरूरत है, और वो माइंडसेट नरेंद्र मोदी की वजह से एक्सपोज हो चुका है। 2014 से आप देखें, बॉर्डर बंद है, जो कल्चरल एक्सचेंज था वो खत्म है, उसके बाद जितना डायलॉग था वो खत्म हो गया, तमाम कोऑपरेशन खत्म हो गए, इकोनॉमी बंद हो गई, एलओसी के ऊपर वायलेशंस बढ़ गई, कश्मीर में मामला बिगड़ गए। क्या दुनिया को नजर नहीं आ रहा? सारी दुनिया को पता चल रहा है, और इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त हिंदू मेजॉरिटेरियन मुल्क बनाना चाह रहे हैं। और एक चीज याद रखें, इंडिया की अवाम ने नरेंद्र मोदी को 303 सीटें दे के लोकसभा में ये साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी और इंडिया की अवाम एक हिंदू मजहबी रियासत चाहते हैं। अगर हमने ये ना समझा कि इस वक्त इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक हिंदू मजहबी इंतहा पसंदों के हाथ में है, तो हमें बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। सो पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिसीज हैं डॉक्टर फिजा, वो अगले 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में इस अंदाज से बनानी पड़ेगी कि इंडिया में एक हिंदू मजहबी इंतहा पसंदों की हुकूमत है। अगर ये हमने पॉलिसी इस अंदाज से ना बनाई तो हमें मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। सो इस वक्त दुनिया को तो पता चल ही चुका है, लेकिन दुनिया तो चीन के साथ भी रहती है, जो किसी खुदा को नहीं मानते। दुनिया इंडिया के साथ भी रहेगी और वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये हिंदू मेजॉरिटेरियन कंट्री है। लेकिन पाकिस्तान को अपना जो पॉलिसी है भारत के लिए, वो अगले 20-25 साल की बनानी पड़ेगी, और उसमें शॉर्ट टर्म पॉलिसी ना बनाया जाए। खुदारा हमारे अदारे और हमारी हुकूमत और हमारी सियासतदान जो है, सियासी जमातों को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस एंगल से देखना है कि इंडिया अब एक सेकुलर कंट्री नहीं है, इंडिया एक हिंदू मजहबी रियासत है। अच्छा जी, ठीक है कमर, आपका पॉइंट आ गया। अतर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अच्छी बात की कमर चीमा साहब ने कि जी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, हमें वो लॉन्ग टर्म देखना होगा, हमें टेम्परेरी चीज़ें नहीं देखनी होंगी, शॉर्ट टर्म नहीं देखनी होगी। लेकिन अतर इंसानियत कौन सिखाएगा बीजेपी गवर्नमेंट को? इंसानियत कौन सिखाएगा नरेंद्र मोदी को? जो उनकी सिन्हा, जो भारतीय सिन्हा है, कश्मीर में जो जुल्म कर रहे हैं, उनको कौन रोकेगा उससे? देखें, पहली तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने भारत से हमें ज्वाइन किया, मैं उनकी बातों से 100% मुत्तफिक हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ने चाहिए, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और मेजॉरिटी में समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी और भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। पर प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त भारत के अंदर वो लोग, आपने इंसानियत की बात की, इस वक्त भारत के अंदर वो लोग हुकूमत में हैं जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं करते। वो अखंड भारत की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो पूरा रीजन है, ये रीजन ही पूरा एक है, उसको डिवाइड कर दिया गया, हमारे मुल्क के टुकड़े किए गए। अगरचे के हिस्ट्री में, तारीख में इंडिया का भी कोई मुल्क नहीं था, मुख्तलिफ रियासतें थी यहाँ पे। और जब 1947 में इस रीजन को दो तोड़ के जब मुख्तलिफ मुल्क बने माफ कीजिएगा, उसमें इंडिया भी बना, पाकिस्तान भी बना,
तो इस वक्त तो वहां पे ये इस तरह के लोगों की हुकूमत है कि जो किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको आप इंसानियत किस तरह सिखाएंगे? उनकी इंसानियत इस वक्त आपको नजर आ रही है दिल्ली में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीरी तो चले बुरे हैं ना, कश्मीरी तो आतंकवादी हैं, पाकिस्तानियों के साथी हैं। आज पंजाबी क्यों वहां पे निकले हुए बाहर? आज बाकी किसान क्यों बाहर निकल के एहतजाज कर रहे हैं? मसला ये है कि इंसानियत अगर हुकूमत में नहीं होगी तो हर इंसान तंग होगा। उससे सिर्फ मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, हिंदू तंग नहीं होता, इंसान तंग होता है। तो जरूरत ये है कि वहां पे जो लोग इस वक्त इक्तदार में हैं वो थोड़ा सा कोई इंसानियत का ख्याल करें और अपने अंदर इंसानियत पैदा करें, ताकि भारत के अंदर इंसानों की जिंदगी बेहतर हो। ठीक है प्रशांत साहब, आपका लास्ट कमेंट। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अपने दोनों साथियों से कि देखिए, भारत में पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं और डेमोक्रेसी हमारे सोसाइटी का इनहेरेंट पुर्जा है। उसको आप हमारे भारत में कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हारेगी, जीतेगी, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ फौजी हुकूमत नहीं आ जाएगी। अच्छा, मेरी बात जरा सुनिएगा प्रशांत, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। डेमोक्रेसी होती है जमहूरियत। जमहूरियत में जो जमहूर होता है ना, वो होता है अवाम, यानी जो वोट देता है जमहूर। तो क्या वहाँ पे जो मुसलमान है, वहाँ पे जो सिख है, वहाँ पे जो क्रिश्चियन है, वहाँ पे जो दलित है, क्या वो जमहूर नहीं है? बिल्कुल है। यानी उसमें जुल्म किया जा रहा है, कोई तहफ्फुज़ नहीं दिया जा रहा। बहुत स्ट्रांग सिविल सोसाइटी है जो अगर ऐसी बातें होती है उसका विरोध भी तो होता है। वहाँ पे तो मखसूस लोगों को तहफ्फुज़ दिया जा रहा है ना, बाकियों में तो जुल्म और सितम का सिलसिला ढाया चले जा रहा है भारत। अब तो हमारे साथी फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे। फार्मर प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहे हैं, लेकिन वो फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो उनसे सरकार की बात भी हो रही है। तो ये हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है ना, वो भारत की जो डेमोक्रेसी है वो डीप रूटेड डेमोक्रेसी है। वो सरकार के आने जाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जो हमारे कंट्री का सेकुलर नेचर है।